जिनको फैट लॉस हो रहा है ज़्यादा, उनके लिए तो हमने बता ही रखा है, दूध, दही, छाछ, फिर अभी आम आने वाले हैं, फिर केला, फिर जो है अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज। अब तो हमने पूरा एक इम्यूनोग्रिड पाउडर ही बना रखा है, एक एक चम्मच खाओ सुबह शाम। स्पिरुलिना, योगाभ्यास करो दबा करके। ये मेरे कुछ शिष्य सन्यासी, शिष्याएं, बेटियां हमारी कुछ बड़ी दुबली पतली एकदम, तो उनको 100 बार, 200 बार दंड बैठक, 100 बार सूर्य नमस्कार सब करवाएं। कल एक दंड एक बैठक, साधारण दंड, साधारण बैठक और सूर्य नमस्कार, खाली 3 चीज। और 10-10, 15-15 किलो वजन बढ़ा करके जो ईमान बैठे थे कि हम तो दुबले पतले ही रहेंगे पूरी जिंदगी भर, उनको हमने एकदम ठाड़ा ठाड़ा कर दिया। और बड़े राजी हो करके मुझे व्हाट्सएप पर फिर फोटो भेजते, समझे हम भी आप जैसे हो गए। मैंने कहा ठीक है बेटा, जमे रहो। हाँ, दुबले लोगों के लिए कभी कभी बोलता हूं, क्योंकि मोटे इतने दिखते हैं चारों तरफ, जिधर देखो उधर, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तो उनके लिए ज्यादा बताते हैं। खैर, फिर पतला होना हो तो उनको इतनी थेरापियां हम कराते हैं, बस्ती से लेकर के, उद्वर्तन से लेकर के, लेप से लेकर के, स्नेहन स्वेदन से लेकर के, उपवास से लेकर के, नेचुरल तौर तरीके वेट कम करने के। हमारे पास में 10 तरीके हैं वेट कम करने के। लौकी कल्प, अभी करीब 10 तरह के कल्प हम कराने वाले हैं, 10 तरह के उपवास। पहले तो हम 3 तरह के उपवास करवा रहे थे अभी सर्दियों में, तो अभी सर्दी गर्मी की बात नहीं, अभी हमने राह ढूंढ ली। मैंने शब्द सुने हुए थे, आहार चिकित्सा। आयुर्वेद का ही है ये, कोई प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद योग ये भिन्न नहीं है। ये 4 चरण हैं चिकित्सा के, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्रकृति। बिनापि औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानां शतैरपि। आहार ही औषधि है। तो यहां लौकी कल्प, द्राक्ष कल्प, खजूर कल्प, तक्र कल्प तो चल ही रहा था, अभी तरबूजा कल्प चलेगा मोटे मोटे भाई बहनों के लिए। तरबूजा कल्प, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए बिल्व कल्प, बिल्व और अनार कल्प। जिनको बहुत भयंकर एसिडिटी है उनके लिए पपीता, सेव कल्प। पपीता, सेव, एलोवेरा, इन 3 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किसी को इतनी हाइपर एसिडिटी होती है, यहां आए हुए हैं, बोले स्वामी जी आग लगी हुई है भीतर, पानी भी जाता है तो एसिड बन जाता है। तो पपीता, सेव। अब कभी कभी थोड़ा बहुत ही चेंज करना पड़ता है, एक एक चीज के लिए 5-5 विकल्प रखने पड़ते हैं। किसी को पपीता अनुकूल पड़ेगा, किसी को सेव अनुकूल पड़ेगा, किसी को गाजर अनुकूल पड़ेगा, किसी को चुकंदर अनुकूल पड़ेगा। अभी चुकंदर खा लिया सीमा ने, बोले स्वामी जी मेरे तो गला ही बैठ गया। उन्होंने कहा क्या? बोले चुकंदर खाया था। चुकंदर पहले तो कच्चा नहीं खाना चाहिए सबको, थोड़ा सा स्टीम करके, उबाल के खाने से उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, तो स्टीम करके खाना चाहिए, तो उससे गला खराब नहीं होता। तो ऐसे हमने यहां प्राकृतिक चिकित्सालयों में लोग क्यों नहीं करते ये सब चीजें? एक तो अब जैसे द्राक्ष कल्प है, अब अंगूर आता है कभी 100, कभी 200, कभी 250 रुपए किलो। जो काला अंगूर आपको दे रहे हैं ना, जिनको अभी दे रहे हैं, वो 100-200 रुपए किलो आता है अलग अलग समय। द्राक्ष आता है जो आपको हम मंगा के देते हैं 500 रुपए किलो, कभी कभी तो 700-800 से लेकर के 1000 रुपए किलो भी आता है। हम इसमें सोचते ही नहीं, रोगी की जरूरत है उसको दो। खजूर में 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक किलो की खजूर है,
500 रुपए से लेके 5000 तक के। लेकिन खजूर में गंदगी वाला नहीं होना चाहिए, तो हम आपको 500 रुपए वाले से लेकर के और 1000 रुपए वाला तक खजूर देते हैं। ज्यादा पैसे, वो ज्यादा महंगा खजूर, उसके ऊपर हमने सारे उसके फाइटोकेमिकल्स चेक कर लिए। ये 500 रुपए वाले में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि थोड़े जो अमीर लोग होते हैं इनको जरा देखने में भी चीजें साफ सुथरी चाहिए। ये रूप पर बड़े दीवाने, अरे राव साहब इनको रंग रूप का, इसका भी अभी एक अलग डिपार्टमेंट खोल रहे हैं। यहां सौंदर्य चिकित्सा पहले ज्यादा नहीं देते थे, अभी मार्च महीने से सौंदर्य चिकित्सा का एक डिपार्टमेंट पूरा शुरू कर दे रहे हैं। अभी 5-7 दिन में स्पेशल डिपार्टमेंट खुल जाएगा। चेहरे से लेकर के पूरे शरीर पर 2-1 घंटा उसमें समय लगेगा। जिनको बहुत खूबसूरत बनना हो, अब इसमें बहनों से ज्यादा नाम भाइयों ने लिखवाए हैं। क्योंकि बहुतों की पत्नियों ने अपनी पति रिजेक्ट कर दी है, बोले तो बहुत गुंडा लगता है। अब उसको बेचारों को हर्ट हो गया, तो यहाँ आ गए योगराम, बोलो बाबा जी हमको साफ सुथरा कर दो। ये तो मजाक की बात है, ऐसे हंसने की ऐसी बात नहीं है। बहनें तो बहुत अच्छी होती है, ये पति ही गड़बड़ होते हैं। इसलिए इनका नाम है हस्बैंड। हंस हंस के इनके बैंड बजाया करो खूब। ऐसे करना मत। कभी कहो कि स्वामी जी ने बोला था। चलो कपालभाति करो। हमने यहां गाय के दूध से लेकर के और गधी का दूध भी आएगा। कितने ही रेट आए कोई बात नहीं, उतनी थेरेपी से के पैसे ले लेंगे, क्या दिक्कत, इन्हीं से लेना। गधी का दूध, हाँ हमारे द्वार में बहुत अच्छी अच्छी गधियां भी है। अभी ऊंटनी भी मंगाने वाला हूं। ऊंटनी का दूध भी बहुत अच्छा होता है। राजस्थान वालों को ऊंटनी का दूध पीना चाहिए। मैंने ऊंटनी का दूध का इतना प्रचार किया, मूल वालों ने ऊंटनी का दूध लॉन्च कर दिया है? चलो भाई उनका भी अभिनंदन। देसी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। गाय का दूध हमने सबसे पहले लॉन्च किया, फिर ऊंटनी का उन्होंने लॉन्च कर दिया। ऊंटनी का दूध आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बकरी का दूध सबके लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा तो एक रेवड़ पालने का भी मन कर रहा है इधर। रेवड़ बोलते भेड़ बकरिया। अरे कभी कभी हाक भी लो। हमने तो बचपन में ये काम कर रखा है। भेड़ बकरिया ऊंट गाय भैंस चरा रखी है खूब। हम तो गांव वाले और गवाले जाति में पैदा हुए ना। कृष्ण जी को तो बोलेंगे गवाला था, और बाकी जो कोई गवाला उसको गंवार बोलते हैं। रत करेगी, कोई भेदभाव मत किया करो। हाँ, तो भेड़ बकरी और गधी का दूध। भेड़ का दूध उसमें 7 मलाई आती है। कितनी? 7 मलाई, 7 लेयर आती है उसके। बड़ा भयंकर गाढ़ा दूध होता है और पीने में ऐसे रबड़ी जैसा लगता है भेड़ का दूध। तो ये भेड़ बकरी वालों का भी उद्धार हो जाएगा। भेड़ का दूध, बकरी का दूध। यहाँ अभी अंडरवेट भी तो बहुत है। जितने भी अंडरवेट हैं आज उनको बता रहे हैं भेड़ का दूध। और भेड़ का दूध पियो तो 1 महीने में 10 किलो तक वजन बढ़ जाएगा। और 1-1 दर्जन केला खाओ और 1-1 हजार बार सूर्य नमस्कार करो। 1-1 हजार दंड बैठक लगाओ, और पहलवान बन जाओगे एकदम। ये देखो, ये मेरी भी भुजाएं बहुत अच्छी हैं। ये तो और पता है कोलेजन बनाया किससे हमने? ये बनाया हमने गाजर से और तिल से।
तिल का जो एक्टिव प्रोटीन है उसको पहले तो पूरा पीसते हैं और उसका एक स्पेशल टेक्निक है उसको अलग करने की। मनुष्य के शरीर में वो ताकत कम हो गई। वो ताकत पाने के लिए आप यदि कोई 5000 बार कपालभाति करता है तो डायरेक्ट तिल खाएगा, उसी से कोलेजन बन जाएगा। तीन चीजों में सबसे ज्यादा कोलेजन होता है। एक तो मछली में, जो मछली का जो आड़ का बाड़ सा होता है ना ऊपर वाला, उसका छोतरा सा जो है छिलका, मछली के छिलके में, तिल में और गाजर में। तो जिनको सदा जवान रहना है वो 1 गिलास गाजर का जूस पी लिया करो, मोटी छन्ने में छान करके। किसका जूस? हाँ, गाजर का। और जिनको बहुत ही ज्यादा विटामिन पाने हो तो गाजर चबाओ, चरड़ 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 मारो जोर से भीतर ही जूस बनाओ। गाजर, ये सब तत्व सब में नहीं होते, अलग अलग जगह से अलग अलग तत्व खोजने पड़ते हैं। तिल, गाजर, और जो मांसाहारी है तो मछली खाते ही खाते हैं, लेकिन मछली का छिलका उतार देते हैं। अब वो मछली के फिर उनके लिए कोलेजन बनाते हैं। मांसाहारी का तो भाई देखो, मैं तो समर्थक हूं नहीं, क्योंकि हम तो कहते हैं जब किसी जीव को हम पैदा नहीं कर सकते तो उसको मारने का हमें हक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सभी जीवों में हम जैसी ही संवेदना है। किसी भी जीव को चींटी से लेकर के, चींटी भी है तो उसको ऐसे मारो तो आगे भागेगी। हर जीव जीना चाहता है, बस बात इतनी ही तो है। हमने अपनी सुरक्षा के लिए कानून बना रखे हैं कि हमें कोई मारे तो मर्डर, और मुर्गा बकरा गाय भैंस भेड़ बकरियां खाओ तो बोलो वो आहार, वो तुम्हारा फूड है। और हमें कोई मार दे तो बोले तो इसके ऊपर तो धाराएं बना रखे, कानून बना रखे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है। जिस दिन भेड़ बकरियों की और शेरों की और कुत्तों की गवर्नमेंट बन जाए सबको खा जाए और खैर छोड़ो ये तो पता नहीं मेरे को दूसरा सोचने लगेगा बोले बाबा जी आजकल भी तो ऐसे ही चल रहा है। सुनो, हम अलग अलग थेरापियां चला रहे हैं, तो एक डिपार्टमेंट बन रहा है अभी सौंदर्य थेरापी का। जिनको खूब सुंदर बनना हो वो सुबह से शाम तक तिल खाएंगे, एकदम कूट करके, तिल कूट करके, सीधा तिल खाते हैं ना, वो ऊपर से खाते हैं नीचे से निकल जाता है, एकदम कूट कूट करके उसमें पूरा उसका पाउडर बना के फिर उसमें तेल निकलने लगता है। तो फिर गाजर का ड्राई पाउडर होता है हमारे पास, ये भी अभी उपलब्ध कराने वाले हैं। गाजर का पाउडर बन जाता है, उसका पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और तिल में मिला देंगे। और उसमें एक हनी होता है, हनी भी कई तरह का होता है, हनी भी एंटी एजिंग होता है। एक हनी होता है जिसको रानी मधुमक्खी खाती है और वो लंबा जीवन जीती है, एकदम टेस्टेड वो है। ये एक विशेष पार्ट होता है मधुमक्खी के छत्ते में, उसको ढक करके रखते हैं। मधुमक्खियों रानी के लिए सुरक्षित रखते हैं, बाकी मधुमक्खियों का जीवन काल से 10 गुना ज्यादा जीती है वो। और सारा परिवार वही पैदा करती है और उसकी मालिक वही होती है, और उसी के साथ सारा परिवार चलता है। और उड़ती भी है तो वो उसी के पीछे पीछे सारे चलते हैं। तो एक ये बना देंगे, तिल, गाजर और हनी। तिल, गाजर और हनी, गाजर का पाउडर, तिल और हनी का एक वो बहुत महंगा होता है, करीब
हजारों रुपए किलो, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, जो मधुमक्खी पालने वाले होते हैं ना उनको पता होता, तो उसको पार्ट को अलग कर लेते हैं। मेरे लिए लेके आए डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, बोले स्वामी जी आप खाया करो, आपको 200 साल तक हमको जबान रखना है। चलो भाई, तो मुझे भी खाना ही पड़ेगा। कुछ सोच रहे होंगे स्वामी जी शायद यही खाते हैं, अभी नहीं खाता हूँ लेकिन अब खाया करूंगा, क्योंकि 100 साल तक बुढ़ा नहीं होना ना। झुर्रियां अभी तो आई नहीं, आगे आने भी नहीं देनी। छोटे छोटे तत्व होते, देखो पुराने जो लोग थे, हमारी दादी 100 साल से ज्यादा जी, और एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ उसको, लेकिन झुर्रियां पड़ गई थी, क्योंकि जो अलग अलग जो छोटे छोटे पोषक तत्व है ना, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, वो उनको नहीं मिलते थे। वो अपना दूध दही रोटी अपना खा के मस्त रहते थे, तो उससे हड्डियां उड्डियां मजबूत रहती थी, लिवर की निहा ठीक रहता था, चेहरे पर उसका असर दिखने लगता था। एक तो मैं योग करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, ये सबसे जोरदार काम है, और दौड़ लगाता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे साथ दौड़ रहे थे, जोर से दौड़ता हूँ डॉक्टर साहब, बड़ा दम लगा करके। अपने से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ दौड़ता हूं। तो जो बूढ़े नहीं होना चाहते हमेशा जवानों के साथ रहा करो। मैं बच्चा था तब भी जवानों के साथ दोस्ती थी मेरी। मेरा मित्र कोई मेरा हम उम्र था ही नहीं, मेरे से लगभग 1.5 या दुगनी उम्र वाले मेरे मित्र थे, और अभी मैंने मित्रता कर ली अपने आधी उम्र वालों से। अब जवान बच्चों को, सन्यासियों को तैयार कर रहा हूं, और बच्चे जो बुजुर्ग हैं वो भी मुझे तो बच्चे ही जैसे लगते हैं, अभी कुछ हार्मोनल चेंज आ गया है, सब बालक जैसे ही लगते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो सब, लंबे लंबे श्वास। सारी थेरापियां, जवान रहने वाली एक थेरापी है तिल, गाजर और हनी, और फिर अलसी और सीबकथॉर्न, इससे बना दिया हमने ओमेगा। ये भी जरूरी है, इससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है ना बड़ी उम्र में। मैंने देखे कुछ सन्यासियों को अल्जाइमर हो गया, कुछ सन्यासियों को डिमेंशिया हो गया, योगियों को। तो मैंने कहा भाई सावधान हो जाओ। तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 दोनों की पूर्ति होगी रो, तो बना भी दिया हमने। किससे? फ्लैक्सीड और सीबकथॉर्न से, और मल्टीविटामिन बना दिया। किससे? लाइकिन, कोन, मोरिंगा, पाल मोती और स्पेनिश पालक, मंडोर, इससे ये सब मिला करके, और छोटे मोटे और जरूरत पड़ी तो और डाल दिए। तो मल्टीविटामिन, एक गोली रोज मल्टीविटामिन की खा लो, एक गोली मल्टीविटामिन की, वो आपको उपलब्ध करा दी है, एकदम 100% नेचुरल। एक कैप्सूल ओमेगा, 1 ग्राम का एक कैप्सूल बना दिया सीधा, तो ऑयल है उसके अंदर, इसका फ्लैक्सीड का भी और ये सीबकथॉर्न का। ओमेगा का एक कैप्सूल, एक गोली मल्टीविटामिन की, सब कुछ आ गया उसके अंदर। और अपना दो कैप्सूल इसके खा लो, हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना। तो ये जवान रहने का सूत्र दे दिया है। और एंटी एजिंग है कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम कर लो। और जो बचपन से ही कर रहे हैं तो सर्वांग आसन, हलासन कर लो, और 1 दंड 1 बैठक लगा लो। 2 प्राणायाम, 2 दंड बैठक और 2 आसन, बस हो गया। जवान रहने का फार्मूला दे दिया। अब कोई बुढ़ा नहीं होगा और कोई बुढ़िया भी नहीं होगी, सब गुड़िया जैसे रहेंगे। बीमारियां तो नहीं मिटानी है। कुछ तो बीमारियों से इतने परेशान है, बोले स्वामी जी अभी तो आप जवान होने की बात कर रहे हो, यहाँ तो एक कदम लड़खड़ा रहे, लड़खड़ाते कदम भी ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये सौंदर्य थेरापी। फिर इसमें अलग अलग प्रकार के लेप कराते हैं हम। एलोवेरा तो रोज लगाया करो सब, और
जिनके ज्यादा ही चेहरे मोहरे पर गड़बड़ आ गई है तो कांति लेप के साथ लगा लिया करो। बादाम, चिरौंजी, खीरा, पपीता, केला, एलोवेरा, हल्दी, नीम, गुलाब और थोड़ा सा हनी, ये 11 चीजें मिला लो। ये हम यहाँ आपको लगा रहे हैं एंटी एजिंग लेप। समान मात्रा में ले लो, इसका पेस्ट बन जाता है और एक लेयर सी बना लो और उसी को लगा करके सुबह और फिर प्राणायाम कर लो। घर में प्रयोग करना खूब। फ्रेश बनाओ, फ्रेश का गुना अच्छा होता है। फ्रेश बनाओ एकदम। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, फ्रेश को भी पल्प को भर दिया जाता है। ये जो एंटी एजिंग पल्प अपने घर में भी तैयार करके रख लो। रोज करने में दिक्कत होती है, पीसने में करने में, एकदम बारीक पीसना चाहिए और बहुत अच्छा गुण चाहिए तो सिलबट्टे पर पीसना चाहिए, घोटना चाहिए। तो घोटते 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 उनके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो भी उनमें से प्रकट हो जाते हैं। मर्दनम गुणवर्धनम, क्या बोला? मर्दनम गुणवर्धनम। सब करो ऐसे, अनुलोम। और जिनको लंबा जीना हो उनको घी खाना चाहिए, और जिनको घी नहीं हजम होता उनको यज्ञ करना चाहिए। एक हमारे बाबू पद्मसेन जी हैं करनार वाले, कितना टन घी खा गए अभी बहन जी? 2 क्विंटल, 2 क्विंटल घी खा गए 1 महीने के अंदर। है? कितना? 1 महीने के अंदर 2 क्विंटल घी कैसे खाया? हवन किया और उसको सूक्ष्म कर लिया और एकदम ऐसे तेजस्वी होकर के लौटे। बोले स्वामी जी मेरी उम्र 10 साल अब कम लगने लगी है, इतनी ऊर्जा आ गई है। तो आपको हवन खाना जरूरी थोड़ी, तो हवन करो। घी मत खाओ जो जिनको हजम नहीं हो रहा है, तो यज्ञ करो और घी का दान करो। अब आप लोगों को हवन नहीं करना आता है तो यहां दान कर दो, घी सामग्री, इसका दान जो है ना, दान करो। नेचुरोपैथी का सारा ट्रीटमेंट, इसके मेथड्स, इसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन, सारे ट्रीटमेंट्स की स्टैंडर्डाइजेशन, चाहे वो एक्यूप्रेशर है, चाहे पंचकर्मा षटकर्मा है। पंचकर्मा जल नेति सूत्र नेति से लेकर के पंचकर्म षटकर्म की जितनी भी विधियां हैं, इन सब का जल नेति सूत्र नेति संक प्रक्षालन से लेकर के स्नेहन स्वेदन विरेचन अक्षय तर्पण रक्त मोक्षण, इन सब के अलग अलग प्रकार के मसाज, लेप, स्वेदन, उद्वर्तन, बस्ती, सिरोधारा, सारी यज्ञ थेरापी के भी, मड थेरापी के भी, नस्य के भी, अलग अलग लेप थेरापी, फास्टिंग थेरापी, इसके सब के आहार थेरापी, इसके हर चीज का जब गहराई से अभ्यास किया जाता है ना तो थेरापी बन जाता है। कोई भी अभ्यास जब बहुत श्रद्धा से किया जाता है तो पूजा बन जाता है। तो अलग अलग थेरापियां, उनके द्वारा आपको उभारते हैं। लंबे लंबे श्वास, जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी है बीच में रोक भी लिया करो, नाड़ी शुद्धि के साथ किया करो। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सोराइसिस और पार्किंसंस, एपिलेप्सी, एमएनडी, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, लिकोडर्मा,
इनफर्टिलिटी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इनका इलाज ही नहीं है पूरी दुनिया में। कपालभाति, अनुलोम विलोम और दिन भर सजगता के साथ, एकाग्रता, प्रसन्नता के साथ, मैं रोज बोलता हूं आपको, दिन भर जो भी थेरापियां भी लेते हो तो अपने आप को शांत रखते हुए, प्रशांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त होकर के, इस दृष्ट जगत की बहुत शक्ति है, इससे अदृष्ट और ज्यादा शक्तिशाली है। उसके साथ एकात्म होकर के जब आप करते हो ना योगाभ्यास, सारी थेरेपियां लेते हो, तो एक अलग तरह की अनुभूति और अलग तरह की प्राप्ति, अचीवमेंट, बेनिफिट आपको होता है। बस भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर उज्जाई भी करना है सबको। अभी उज्जाई, शीतली, शीतकारी, जिसको जितना जो अभिष्ट है, चलो करो।